beautiful road journey via a green route, some night journey via a very difficult ghat, and थोड़े से roads fully under construction. लेकिन बहुत सारा tasty खाना and of course sugarcane juice. जी हाँ, हम निकल पड़े हैं वापस मुंबई से गोवा हमारी रोड ट्रिप के लिए, इस टाइम वाया कोल्हापुर। इस वीडियो में हम देंगे आपको सारी जानकारी, सो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो अभी बज रहे 4:45 और हम निकल पड़े हैं हमारी जर्नी दैट इज़ फ्रॉम मुंबई टू सावंतवाड़ी, एंड सावंतवाड़ी के 1 घंटे पे आ जाता है गोवा। ये रास्ता हमने बहुत बार लिया है। जस्ट द चेंज टुडे इज दैट वी विल बी टेकिंग अ हॉल्ट इन कोल्हापुर इन अ होटल। स्टे डिटेल्स, रास्ता कैसा है, कितना टाइम लगने वाला है, ये सारी डिटेल्स हम आपको आगे देंगे। स्टे ट्यून्ड। सो यस, हम ये पूरा पैच कवर करेंगे फ्रॉम इवनिंग टिल नाइट, एंड हमारा सबसे पहले हॉल्ट रहेगा जस्ट फॉर ग्रैबिंग सम स्नैक्स एंड कॉफ़ी, ताकि नींद ना आए। दैट इज़ इन मैकडोनल्ड्स, जो कि है पनवेल के आगे। फ़िलहाल तो ये सारे टोल्स बंद है, सो दैट्स द गुड पार्ट, एंड आगे देखेंगे हम सारे डिटेल्स अबाउट द अपकमिंग टोल्स ड्यूरिंग दिस जर्नी। सो ये आ गया हमारा मैकडीज़। फटाफट हमने ग्रैब कर लिया सब बर्गर एंड कॉफ़ी, एंड ये हमने टेक अवे ले लिया ताकि हमारा टाइम बचे। चलिए चलते हैं आगे ऑन दिस ब्यूटीफुल जर्नी। तो वैसे तो अभी तक ट्रैफ़िक लगी नहीं थी, ये फर्स्ट ट्रैफ़िक लगी हमें लोनावला पे, बट यूजुअली यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ट्रैफ़िक लगता ही है, स्पेशली बिकॉज़ द रोड इज़ अपहिल, तो थोड़ी चढ़ान होती है एंड ट्रक्स रहेंगे तो पूरा ट्रैफ़िक स्लो हो जाता है। इस बार हमने कुछ नया भी ट्राई किया, सोचा वैसे तो ये रोड्स पता ही है तो व्हाई नॉट यूज़ द किया का रोड मैप्स, एंड दे वर नॉट एक्चुअली दैट बैड। काफ़ी डिटेल्स वगैरह देते ही है, बट हाँ, गूगल मैप्स का जो कंफर्ट है या तो जो आदत लगी है वो छुटनी इतना ईजी तो है नहीं। और ये आ गए हमारे टोल्स। हर टोल की डिटेल्स हमने नीचे कैप्शन में दे रखी है, सो डू गो थ्रू इट। यस, इस रूट पे काफ़ी ज़्यादा टोल्स भी आते हैं, बट फ्रॉम द सेफ्टी पर्सपेक्टिव एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हॉल्ट्स, प्लस हमको यहाँ पे बायोब्रिक्स के लिए भी हॉल्ट्स अच्छे खासे मिल जाते हैं, इसीलिए हमने सोचा रात की जर्नी है तो वाई नॉट टेक इट ऑन दिस रूट। तो ये भी अच्छा ब्रेक था, यहाँ पे काफ़ी क्लीन वॉशरूम्स थे। इसके बाद हम निकल पड़े हमारे नेक्स्ट स्टॉप के लिए। देखते ही देखते आ गया पुणे। सो पुणे पहुँचते पहुँचते लगभग 8 बज गए, लेकिन द गुड पार्ट वॉज बिकॉज इट वॉज 8 o'clock हमें ट्रैफिक नहीं लगा। अगर पीक इवनिंग में आते तो वापस अटक ही जाते। एंड ये आ गया अनदर टोल। सबसे बड़ा फ़ायदा ऑफ दिस इवनिंग टू नाइट जर्नी ये रहता है कि आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। पूरा गूगल मैप आपको ब्लू ही दिखेगा, कहीं कहीं पैचेस में 5-10 मिनट्स की ट्रैफिक रहेगी, दैट्स इट। सो वी जनरली टेक अ ब्रेक जर्नी। अगर गोवा जा रहे हैं तो यहाँ से निकलो, कोल्हापुर या सांगली हॉल्ट करो, अच्छे से नींद लो, एंड नेक्स्ट दिन अगेन स्टार्ट कीजिए। एंड क्या होगा, आप गोवा या जहाँ पे भी आपकी डेस्टिनेशन है नियर बाय गोवा, आप पहुँच जाओगे बाय 3 o'clock, 4 o'clock. So you are still fresh and you can still go out in the evening or night for a nice dinner in the nearby area. तो चलिए आ गया हमारा डिनर स्टॉप। ये है होटल साई पार्क इन। बहुत अच्छी होटल है, ईवी चार्जिंग है, यहाँ का खाना काफ़ी टेस्टी है, एंड द गुड पार्ट अबाउट द फूड ओवर हियर इज़ एकदम देसी सा है, टेस्टी भी है, एंड इसमें ये लोग क्लेम तो कर रहे हैं कि अजीनोमोटो वगैरह नहीं रहता है, सो लेस ऑन प्रिजर्वेटिव्स। सो नाइस फूड एंड वेरी किफ़ायती, हार्डली कुछ 200 से 300 के बीच बिल आएगा आपका, एंड वॉशरूम्स आर ऑल्सो क्लीन हियर।
तो यस, हमने सातारा घाट क्रॉस कर दिया रात को। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, सो यू हैव टू बी केयरफुल। एंड अच्छा खासा खाना खाने के बाद हम निकल पड़े हमारी आगे की जर्नी के लिए। तो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 घंटे की जर्नी अभी भी बाकी थी हमारी। तो हमारा अभी रिवाइज टाइम, जो पहले लगभग 12 बजे था, ऑलमोस्ट 1:30 का हो गया है। ये होना ही था बिकॉज वी वर टेकिंग ब्रेक्स, and these were short breaks like tea breaks या dinner breaks, but yes, it does count. तो एज यू कैन सी काफ़ी ज़्यादा रोड्स अच्छे हैं, ट्रैफिक नहीं है, खड्डे भी नहीं है। एंड इट्स नॉट लाइक कि काफ़ी ज़्यादा लोनली है। यू विल स्टिल फाइंड ट्रैफिक ऑन द रोड। व्हेन आई से ट्रैफिक, मतलब आपको गाड़ियाँ तो आजू बाजू रहेंगे ही। सो सेफ्टी पर्सपेक्टिव से भी इट्स इज़ क्वाइट फाइन। ये लगभग अभी 11-12 बजे का समय है। So yes, another toll we crossed and then moved ahead. अच्छे खासे रोड्स है, अभी तक कुछ खड्डे नहीं आए, ना ही ट्रैफिक लगा। एंड देखते ही देखते हम काफ़ी नज़दीक पहुंच गए हमारे स्टे के। और ये है कोल्हापुर का होटल जिसका नाम है वृशाली एग्जीक्यूटिव। इसका हमें स्टे 1 नाइट का लगभग 3,500 है फॉर 2 people 1 room and including breakfast. So for us it was quite fine, but yes, there are many other options as well nearby. ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छा था, टेस्टी भी था एंड बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे नहीं थे बट देयर वर क्वाइट अ फ्यू ऑप्शंस। ओवरऑल प्लेस इज़ नाइस, डिसेंट, नियर बाय दी हाईवे। दैट वाज द प्लस पॉइंट जिसकी वजह से हमने डिसाइड किया यहाँ का स्टे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 2 ऑफ आवर मुंबई टू गोवा जर्नी। तो आज हम जा रहे हैं फ्रॉम कोल्हापुर अप अंटिल सावंतवाड़ी। ये कुछ लगभग 4 घंटे की जर्नी रहेगी। सावंतवाड़ी से 1 घंटे पे रहेगा गोवा। तो ये पूरी रूट की जर्नी हमें आपको बतानी है एंड इसी के साथ हम बताएंगे आपको कैसे है रोड के कंडीशंस, कहाँ पे आप स्टॉप्स ले सकते हैं और कहाँ पे मिलेगा अच्छा खाना। स्टे ट्यून्ड। तो अच्छे से ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम निकल पड़े हमारी नेक्स्ट दिन की जर्नी पे। एंड दैट वाज एट अराउंड 11 o'clock इन द मॉर्निंग। इफ़ यू आर एन अर्ली पर्सन तो आप ऑफकोर्स ये जर्नी बहुत जल्दी शुरू कर सकते हैं एंड पूरी तरह से दिन का मज़ा ले सकते हैं वंस यू रीच गोवा। तो अभी हम लोग निकले हैं, यहाँ से ऑलमोस्ट 4 घंटे में पहुँच ही जाएंगे। हम लोग जनरली जब टीनेज में थे या 20s में थे तो ये सारी जर्नीज हम लोग 1 go में करते थे, बट विथ एज एंड विद द जॉब एंड सच अ स्ट्रेसफुल लाइफ इट्स रियली नॉट पॉसिबल कि बस उठ गए और 1 नाइट में ये सारी जर्नीज कवर कर ली। आई एम श्योर आपके साथ भी ये ट्रांजिशंस हुए रहेंगे, राइट? व्हेन यू आर इन 20s द वे यू ट्रैवल इज़ डिफरेंट व्हेन यू आर इन 30s। इनडायरेक्टली हम हमारी एज भी बता रहे हैं, बट येस, व्हेन यू आर इन 30s तो ये सारी ट्रैवल जो जर्नीज रहती है, काफ़ी हमको कंफर्ट चाहिए रहता है, अच्छी नींद चाहिए रहती है एंड इट शुडंट कॉस्ट और टेक अ टोल ऑन आवर हेल्थ, है ना? तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी जर्नीज कैसे चेंज हुई ओवर द इयर्स? Definitely age matters. There was time we used to travel like 1 go में overnight journey ख़त्म करते थे मुंबई टू गोवा, but now it seems bit difficult. Working hours बढ़ गए हैं, then अगर आप रात को ट्रैवल कर रहे हो तो आपको नींद का प्रॉब्लम होता है। So पहले हम लोग मुंबई टू गोवा डायरेक्ट ट्रैवल करते थे। नाउ दैट थोड़ी एज भी बढ़ गई है तो हम लोग अभी कोल्हापुर में रुक जाते हैं या फिर सांगली में हमारा एक फ्रेंड है उसके घर पे कभी कभी रुक जाते हैं एंड देन एक स्टॉप लेके फिर गोवा के लिए निकलते हैं। सो हाँ, वो थोड़ा सा डिफरेंस तो आ ही जाता है व्हेन यू आर इन योर 20s एंड नाउ यू आर इन योर 30s, सो वो डिफरेंस आ ही जाता है। आई स्वेयर, मतलब देयर वाज अ टाइम जब हम लोग ट्रैवल करते थे ओवरनाइट, दूसरे दिन उठ के घूमने निकलते थे, रात को पार्टी करते थे, मतलब बैक टू बैक स्लीपलेस नाइट्स एंड पार्टीज होती थी।
बट हाँ, वो एक ज़माना था और अब ये एक ज़माना है। ट्रैवल करना उतना ही अच्छा ही लगता है, बट द वे वी ट्रैवल कीप्स चेंजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट आई थिंक हमारे रोड ट्रिप्स तो कभी ख़त्म नहीं होंगी, है ना? हाँ, रोड रोड ट्रिप, ट्रिप्स एंड ड्राइविंग, रोड ट्रिप्स का मज़ा ही और होता है। जो तुम्हें ऑफ कोर्स ट्रेन जर्नीज का भी मज़ा और है, बट वी आर नॉट कि ट्रेन की जर्नी से हम लोग ट्रैवल करें। वी आर मोर टुवर्ड रोड ट्रिप्स। सो काफ़ी अलग अलग टाइप के खाने मिलते हैं रोड साइड पे व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, स्पेशली जब आप थोड़ा सा रूरल एरियाज़ की तरफ जाते हो, तो जो नुक्कड़ पे जो मिलते हैं वो लिटरली वो घर जैसा ही होता है। राइट। उसके भी मज़े और होते हैं। देन जो सीनरी मिलती है, जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस होता है, वो तुम्हें ना प्लेन में मिलेगा ना ट्रेन में मिलेगा, वो सिर्फ तुम्हें कार में मिलेगा। ट्रेन में लेकिन चेंज ऑफ सीनरी मिलती है, ओके। मुझे तो लगता है ट्रेन हाँ, जर्नी भी उतनी अच्छी होती है, बट बट हाँ, बट उतना प्रॉब्लम ये होता है कि जहाँ तुम खुले हवा में सुसु कर सकते हो, वहाँ ट्रेन में बहुत ही गंदा स्मेल वाली वॉशरूम्स होते हैं। सो जस्ट टू अवॉइड दैट इज दैट, एप्लीकेबल ओनली टू मेन। हम लोग को तो 1000 बार सोचना पड़ता है एक वॉशरूम ढूंढने के लिए। मुझे 4 चीज़ें एनालाइज करनी पड़ती है, लोग, द प्लेस, द हाइजीन एंड ऑफ कोर्स सेफ्टी इश्यूज। तो यस, ट्रैवल डेफिनेशंस आर डिफरेंट फॉर मेन but एंड वुमेन। when you travel NH4, which is Goa highway, Mumbai Goa highway, there are ample of places जो हाइजीनिक है, सेफ है। बट या ऑफ कोर्स देर आर डिफरेंट चैलेंजेस व्हेन यू आर अ गर्ल और अ वुमन। यू हैव योर ओन चैलेंजेस कंपेयर टू मेन, दैट्स ट्रू। यस, तो बने रहिए, हम आपको कवर करके दिखाएंगे कहाँ आप अच्छा स्टॉप्स ले सकते हो, कहाँ अच्छा खाना मिलेगा और कहाँ हाइजीनिक वॉशरूम्स मिलेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लिप। कहाँ रहेगा फिर अपना नेक्स्ट स्टॉप अभी? देखते हैं, अभी फिलहाल खाने की तो ऐसा सच कुछ ज़रूरत है नहीं, मे बी वॉशरूम वगैरह ब्रेक लेना है तो हाँ, लेट्स सी। यप, लेट्स सी। हम लोग सोच रहे हैं मोस्टली हम लोग ब्रेक लेंगे अभी थोड़े टाइम के बाद। बाय द वे, हम अगर आप पूछोगे हम सावंतवाड़ी क्यों जा रहे हैं इतना भर गर्मी में, तो द रीज़न बीइंग हम लोग के गांव में है काफ़ी सारे अच्छे पेड़। व्हेन आई से पेड़, इट इज़ आम के पेड़, देन जैक फ्रूट्स एंड आंवला, देन जाम। और अप्रैल में जो फ्रूट्स आते हैं वहाँ पे, कुछ भी आप कंपेयर नहीं कर सकते बाय अदर मंथ्स। सो रियली वी वांटेड टू गो एंड सी कि कैसा है वहाँ का। फ्रूट्स का पूरा भर चुका है ट्रीज, तो हमें खुद जाके देखना है, वो अलग मज़ा रहता है। एंड यस, व्हाई नॉट, हम लोग थोड़े फ्रेश फ्रूट्स का उससे हमारे घर लेके जाना चाहते हैं। आपको वो वाली भी क्लिप्स बताएंगे हम जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और जैसे ही हम निकल पड़े कोल्हापुर से थोड़ा आगे, हमें काफ़ी ज़्यादा रोड कंस्ट्रक्शंस दिखे आजू बाजू। बट द गुड पार्ट वॉज कि ट्रैफिक नहीं थी। इवन विद द रोड कंस्ट्रक्शंस गोइंग ऑन, देयर वॉज नॉट अ सिंगल टाइम व्हेन वी गॉट स्टक या 10-15 मिनट की ट्रैफिक लगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ओवरऑल नंबर ऑफ व्हीकल्स पर ऑल्सो क्वाइट लिमिटेड। नॉट श्योर कि लोग अभी गोवा जाना कम हो गए, रोड ट्रिप लेना कम हो गए, या शायद ये अप्रैल का महीना है एंड बहुत सारे लोगों के एग्ज़ाम्स वगैरह होते इसलिए कम है। तो ये आ गया गोवा वेज, द वेरी फेमस होटल। तो यहाँ से आपको स्प्लिट मिलता है टुवर्ड्स कर्नाटका एंड टुवर्ड्स गोवा। तो यहाँ पे इस बार हम तो रुकेंगे नहीं, बिकॉज एज सच हमने अच्छा खासा नाश्ता कर लिया था। तो लेट्स गो अहेड डायरेक्टली टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन।
तो डे 2 पे भी हमें कोई ट्रैफिक तो नज़र नहीं आ रहा है एंड इंटरनल रोड्स भी काफ़ी अच्छे हैं, कोई खड्डे वगैरह है नहीं। आई वंडर मुंबई के रास्ते इतने सुंदर क्यों नहीं है। एंड देखते ही देखते अभी हम आ गए हैं टूवर्ड्स दी आज़रा रूट। आज़रा आया नहीं है बट अभी इसके आगे आएगा। और यहाँ पे किसे लेके जा रहे हैं साहब? ओके, आई थिंक दैट्स अ हॉर्स। जनरली मैंने गाय या बैल तो देखे हैं, पहली बार ही घोड़ा दिख रहा है। तो वंस अगेन ऐसे बीच में देखते हैं पैचेस आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा ही रास्ता स्मूथ है, बट हार्डली एक दो मिनट का ऐसा रास्ता है। रोड कंस्ट्रक्शंस आर ऑनगोइंग बट इट इज़ नॉट अफेक्टिंग आवर रोड ट्रिप टाइम, या हमें ट्रैफिक भी नहीं लग रहा है बिकॉज बहुत छोटे पैचेस में ये सारे कंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं। और ये काफ़ी खूबसूरत इंटरनल रास्ते, थोड़ी ही देर में हम पहुंचेंगे कर्नाटका के बॉर्डर पे। तो हम यहाँ के पेट्रोल पंप पे गए ये सोच के कि शायद यहाँ पे रेट्स कम रहेंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, एक्चुअली सेम ही रेट्स थे। तो बीच बीच में ऐसे पैचेस आ रहे हैं एक एक दो मिनट के लिए, बट उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा है बिकॉज ऐसे ट्रैफिक नहीं है रास्तों पे। ये है लॉन्ग वीकेंड, आज है गुड फ्राइडे वाला फ्राइडे। तो आइडियली वी वर एक्सपेक्टिंग कि शायद थोड़ी भीड़ या ट्रैफिक कुछ मिले, बट ऐसा कुछ है नहीं फ़िलहाल। तो ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू पेट्रोल रेट तो सेम ही था नहीं, महाराष्ट्र और कर्नाटका। उन्होंने बोला कि सिर्फ गोवा में रेट अलग रहेगा। लेट्स सी, अगर हमें चांस मिलता है तो हम गोवा भी जाके आ जाएंगे। फिलहाल तो हम ढूंढ रहे शुगर केन जूस की दुकान। यही है बट कोई है नहीं अंदर। हाँ, थोड़ा आगे देखते हैं, थोड़ा अच्छी जगह पे आराम से बैठ के। और ये मिल गया हमें हमारा शुगर केन जूस। मज़ा आ गया, यहाँ पे थोड़ा रिफ़्रेशिंग भी था, एक छोटा सा हॉल्ट भी हो गया। और ये पीने के बाद हम निकल पड़े आगे ब्यूटीफुल से रोड्स के बीच से। तो लास्ट ईयर जब इसी टाइम के दौरान हम आए थे यहाँ पे, तो ये पूरा जो रोड था पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन था, पूरा लाल मिट्टी से दोनों तरफ के पेड़ भरे पड़े थे। बट नाउ इट हैज़ बीन डन एंड द रोड्स आर क्वाइट गुड। और देखते ही देखते आ गया आज़रा मार्केट। तो यहाँ पे आपको मिलेगा बहुत ही अच्छा टेस्टी राइस, अगर चांस मिलता है तो टू पिक इट अप। So just before the Ambori Ghat, there is this new toll plaza that you can see। शुरू नहीं हुआ है, बस अभी रेडी टू स्टार्ट है। वहाँ पे हमें ये रेस्टोरेंट दिखा, हमने सोचा था छोटा सा ब्रेक ले लेंगे, बट अंदर गए तो काफ़ी अच्छी स्मेल आ रही थी, तो सोचा यही लंच कर लेंगे। ह्यूज फैक्ट्री आउटलेट है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा आपको चीज़ें मिलेंगी जो कोंकण की फेमस है। एंड यहाँ पे हमने कर लिया लंच। लंच के पहले ये दिखा हमने बहुत बड़ा ब्यूटीफुल सा पोस्टर। तो इट सीम्स यहाँ से ऑलमोस्ट 4-5 किलोमीटर्स पे ये जगह है। तो यहाँ पे जो ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है वो एक मंदिर है। एंड जून में कुछ ये ऐसा सुंदर सा नज़ारा दिखता है। हमने सोचा इसको कैप्चर करके रखते हैं, एंड अगर चांस मिलता है तो जून में जब आएंगे वी विल डेफिनेटली विज़िट दिस प्लेस। अगस्त में पूरी तरह से बंद रहता है एंड मिड जुलाई से अगस्त तक बंद रहता है, एंड जून इज़ द बेस्ट टाइम टू गो देयर।
यहाँ का खाना डिसेंट था, काफ़ी ज़्यादा नॉर्थ इंडियन स्टाइल था, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे महाराष्ट्रियन स्टाइल का खाना, सो इट वाज़ ओके। सोल कढ़ी भी ठीक ही थी। सो नाइस प्लेस टू टेक अ हॉल्ट, मेनली इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग ऑन द वे बैक, तो अच्छी जगह है। डिसेंटली प्राइस 430 के आसपास कुछ बिल था। यहाँ से हमने ये जो जैकफ्रूट के चिप्स है वो ख़रीदे एंड उसके अलावा आंवला ख़रीदा था। ये भाई साहब ने बहुत अच्छी हमें इन्फॉर्मेशन भी दी एंड इन फैक्ट दे डिलीवर ऑल अक्रॉस इंडिया। तो डू ट्राई दिस प्लेस इफ़ यू वांट टू पिक सम नाइस मेमोरीज फ्रॉम कोंकण, या अगर आपको कुछ चीज़ें लेके जानी है अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए। और जैसे जैसे हम नज़दीक जा रहे हैं गोवा के खूबसूरत रास्तों का, आपको नज़ारा एक के बाद एक देखने मिलेगा। इतना सुंदर रास्ता एंड इट्स ऑफ कोर्स अ वेरी ब्राइट आफ्टरनून। बहुत सुंदर सी जर्नी थी ये। एंड विद दिस टर्न वी एंटर्ड द अम्बोली घाट का बेस एंड यहाँ से सुंदर सा घाट एरिया शुरू हो जाता है। हर सीज़न में यहाँ के नज़ारे बदल जाते हैं। बेस्ट तो तब रहता है कि हल्की सी बारिश आके गई हो, बट नेवरदलेस इवन दिस इज़ क्वाइट ब्यूटीफुल। एंड ऑफ कोर्स सिंस इट्स अप्रैल, ये जो वाटरफॉल है वो पूरी तरह से सूखा था, बट नेवरदलेस रास्ता तो मुझे बहुत खूबसूरत ही लग रहा है इवन इन अप्रैल। तो जब हमने पिछले वीडियोस डाले थे, आप में से बहुत लोगों ने पूछा था कि अम्बोली घाट हम नाइट टाइम में कवर कर सकते हैं क्या? तो हमारा आंसर स्टिल कंटिन्यूड रहेगा। इफ़ यू आर अ वेरी एक्सपर्ट ड्राइवर, आपने बहुत बार ऐसे घाट एरिया में से ड्राइव किया हो, तो फिर ठीक है, बट अदरवाइज़ वी वुडेंट रिकमेंड इट, बिकॉज़ इस रास्ते पे बिल्कुल लाइट्स नहीं रहती एंड ऊपर से इतना ज़्यादा जो ट्रीज़ है उससे बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। अगर मून फुल मून है तो एटलीस्ट आपको थोड़ी लाइट आएगी, अदरवाइज़ वो भी लाइट नहीं रहेगी। सो जो अंदाज़ा लेना, ये सारी चीज़ें अगर आप एक्सपर्ट हैं तो ही आपको जमेगा। इफ़ यू आर अ फर्स्ट टाइम ड्राइवर और अगर आप इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो, तो प्लीज़ आप ये डे टाइम पे ही जर्नी कवर करना, वो भी प्रॉपर रेस्ट के बाद ही, because you don't want to put your life or others' life in danger if you are tired and driving. So do remember these few principles. Otherwise रास्ता बहुत खूबसूरत है, खड्डे बिल्कुल नहीं है। और ये हमने कवर कर लिया घाट। मस्त दोपहर में सारे लोग सो रहे हैं। यार ऐसी लाइफ जीनी है रिटायरमेंट के बाद, या तो अर्ली रिटायरमेंट के बाद, काफ़ी चिल है ना। सो इतने सुंदर से नज़ारों से होते हुए हम पहुंच गए ऑलमोस्ट सावंतवाड़ी। तो सावंतवाड़ी टच होने से जस्ट पहले आपको मिलेगा एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट भालेकर। यहाँ पे भी आप लंच कर सकते हो, बहुत अच्छी फ़िश मिलेगी आपको। एंड ये आ गया मेन सावंतवाड़ी का बस डिपो। तो कुछ ही मिनटों में हम हमारे घर पहुँच जाएंगे, लेकिन हम आपको गोवा का रास्ता बता देंगे। बाय द वे ये है सावंतवाड़ी पैलेस।
आप लोग यहाँ पे भी स्टे कर सकते हो अगर थोड़ा ऑफ बीट एक्सपीरियंस चाहिए. यू लिटरली गेट टू स्टे इन द पैलेस with the royalties and लाजवाब खाना. And when I say khana, not just the very desi cuisine, you also get to taste some South Asian cuisine as well. So do check out our video on that. बहुत सुंदर सी जगह है. और ये आ गया आपका रास्ता. तो यहाँ से अगर आप लेफ़्ट लोगे तो है अपना मेन गोवा रूट. तो हम तो जाएंगे सीधा टू सावंतवाड़ी, बट अगर आप लेफ़्ट लोगे तो आप पहुँच जाओगे लगभग 1 घंटे में टू गोवा, विच इज़ इन इटसेल्फ योर डेस्टिनेशन. फ़िलहाल हम तो जाते हैं हमारे डेस्टिनेशन, बट लिविंग यू ऑल विथ सम ग्लिम्स ऑफ आवर हाउस एंड द वेरी पर्पस जो हमने बीच में वीडियो में बताया था कि हम क्यों आए हैं. तो यहाँ के ब्यूटीफुल से फ्रूट्स के लिए. तो यहाँ पे लिटरली मुझे तो लगता है वर्ल्ड के बेस्ट चीकू हैं. इतने मीठे, नेचुरली ह्यूज, वेरी स्वीट चीकूज. एंड ऑफ कोर्स नारियल के पेड़ तो बहुत सारे हैं एंड इस बार नारियल भी आए हैं. एंड लुक एट दिस, हमारे घर में उगा हुआ हापुस है ना, ब्यूटीफुल. एंड नॉट जस्ट दैट, इफ़ यू नो फनस या जैक फ्रूट या कटहल, वो भी हमारे पास बहुत सारे हैं. इफ़ यू आर पासिंग बाय, डू स्टॉप बाय टू से हेलो. तो इसी के साथ हम जाते हैं, थोड़ी साफ़ सफाई करते हैं, पौधों को पानी डालते हैं. आप जाइए आपके बेस्ट डेस्टिनेशन दैट इज़ गोवा के लिए. एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें. सब्सक्राइब टू आवर चैनल द मैडकास्ट स्टोरीज and do not hesitate to ask any queries in the comments. Bye bye. See you in another road trip vlog.